आपसे बताना चाहूँगी बहुत बड़े बड़े मुद्दे और बहुत बड़े बड़े वादे मैं लेकर के आई हूँ जो बड़ी से बड़ी पार्टी नहीं दे रही है। अगर हम देखेंगे तो अंदर की तरफ गलियों में जाएंगे तो सीवर से जुड़े हुए जो गंदा पानी है वो हमारे घरों में आ रहा है, जिसकी वजह से हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं। और तो और यहाँ पे टूटे रोड्स हैं, यहाँ पर कूड़ा करकट भरा हुआ है। अगर आप अंदर की तरफ एक बड़ा सा नाला देखेंगे ना, उसमें इतना कूड़ा है कि मैं कहती हूँ जब डेंगू आता होगा तो यहाँ पर बच्चे कितने बीमार होते होंगे, कितनी परेशानियाँ वहाँ पर होती होंगी। तो यहाँ पर मैं आपसे वादा करती हूँ कि अगर ये चीज़ अगर होती है, अगर मैं जीतती हूँ, अगर मुझे मेरी त्रिलोकपुरी की जनता जिताती है तो मैं यहाँ पर वो कमाल करके दिखाऊंगी जो कोई पार्टी आज तक इतने सालों में नहीं कर सकी। सबसे पहले यहाँ पर होगा क्षेत्र का विकास, यहाँ पर बनेंगी नई नई सड़कें और हम यहाँ पर बढ़िया कूड़ेदान भी लगवाएंगे, यहाँ पर हम लोग गमले भी लगाएंगे। एक बार अगर आप अपना सर उठा के देखेंगे तो यहाँ पर दुनिया भर की तारे हैं, अंदर की तरफ जाएंगे दुनिया भर की तारे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर तारों पर काम कोई नहीं करता, तो हम इन सारी तारों को मैं आपसे वादा करती हूँ कि अंडरग्राउंड हो जाएंगी और या फिर हम इनको बॉक्स में डलवाएंगे। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। त्रिलोकपुरी विधानसभा में हूं और आज आखिरी दिन है प्रचार का, यानी कि प्रचार थम चुका है। जितने भी प्रत्याशी थे, सीट कोई सी भी हो और यहाँ तक के पार्टी कोई भी हो, उसने आखिरी दम लगा दिया प्रचार में अपना, यानी कि पूरी ताकत झोंक दी। और इसी में मैं देख रहा हूँ कि सिलसिला थोड़ा सा और आगे बढ़ा है। श्रीमती सरिता सिंह हैं जो कि त्रिलोकपुरी सोशलिस्ट सीट से यानी कि प्रत्याशी हैं। क्या नाम है पार्टी का आपकी? अखिल भारतीय सोशलिस्ट पार्टी है हमारी, और जो चुनाव चिन्ह है हमारा त्रिभुज है, हमारा जो क्रमांक है वो 6 है। आपसे बताना चाहूँगी बहुत बड़े बड़े मुद्दे और बहुत बड़े बड़े वादे मैं लेकर के आई हूँ जो बड़ी से बड़ी पार्टी नहीं दे रही है। और मेरा एक सवाल है सरिता जी, हम लगातार कवर कर रहे हैं त्रिलोकपुरी को, बहुत दिन से मैं दिखा रहा हूँ, त्रिलोकपुरी के एक एक प्रत्याशी से मिला, आप कहाँ छुपे थे? मैं तो यहीं पे ही थी, हो सकता है क्योंकि मेरे जब से बहुत सारे जो है वो न्यूज़ चैनल्स ऑलरेडी मेरा इंटरव्यू ले चुके हैं। अच्छा। तो कम से कम नहीं तो एटलीस्ट मैं 30 से 35 लोगों से ऑलरेडी मिल चुकी थी। हाँ। तो माइट भी हो सकता है कि जो लास्ट वाला जो प्रचार होता है ना और जो लास्ट वाला जो कैंडिडेट भयंकर होता है, वो भयंकर होता है और वो सबसे बेस्ट होता है। हाँ। तो शायद इसी के लिए मैं छिपी हुई थी। अच्छा, तो क्या क्या मुद्दे बताए आपने और क्या क्या कह के वोट मांगा जनता से? देखिएगा, सबसे पहला जो हमारा मुद्दा है वो हमारे क्षेत्र का विकास है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे लोग जो है परेशान हैं, लोग बदहाल स्थिति में भी हैं क्योंकि यहाँ पे परेशानियां बहुत है। अगर हम देखेंगे तो अंदर की तरफ गलियों में जाएंगे तो सीवर से जुड़े हुए जो गंदा पानी है वो हमारे घरों में आ रहा है, जिसकी वजह से हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं। और तो और यहाँ पे टूटे रोड्स हैं, यहाँ पर कूड़ा करकट भरा हुआ है। अगर आप अंदर की तरफ एक बड़ा सा नाला देखेंगे ना, उसमें इतना कूड़ा है कि मैं कहती हूँ जब डेंगू आता होगा तो यहाँ पर बच्चे कितने बीमार होते होंगे, कितनी परेशानियाँ वहाँ पर होती होंगी। तो यहाँ पर मैं आपसे वादा करती हूँ कि अगर ये चीज़ अगर होती है, अगर मैं जीतती हूँ, अगर मुझे मेरी त्रिलोकपुरी की जनता जिताती है तो मैं यहाँ पर वो कमाल करके दिखाऊंगी जो कोई पार्टी आज तक इतने सालों में नहीं कर सकी। सबसे पहले यहाँ पर होगा क्षेत्र का विकास, यहाँ पर बनेंगी नई नई सड़कें और हम यहाँ पर बढ़िया कूड़ेदान भी लगवाएंगे, यहाँ पर हम लोग गमले भी लगाएंगे। एक बार अगर आप अपना सर उठा के देखेंगे तो यहाँ पर दुनिया भर की तारे हैं, अंदर की तरफ जाएंगे दुनिया भर की तारे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर तारों पर काम कोई नहीं करता, तो हम इन सारी तारों को मैं आपसे वादा करती हूँ कि अंडरग्राउंड हो जाएंगी और या फिर हम इनको बॉक्स में डलवाएंगे। और तो और जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है वो हमारे बच्चों की शिक्षा होती है, जो सबसे बड़ी है। आजकल क्या हो रहा है ना सर, हम लोग जो फोकस करें ना वो हम लोग फोकस करें धर्मों पे, रिलीजियस पे। हम लोग डिफरेंसेस ला रहे हैं, क्यों लाते हैं? भगवान ने हमें जन्म दिया है, अल्लाह ने हमें जन्म दिया है, ऊपर वाले ने हमें जन्म दिया है, तो क्यों हम अपने विकास पे फोकस करें? क्योंकि हम वोट देते हैं ना, वो ये नहीं देखते कि हमें रिलीजियस पे काम करना है, हमें काम करना होता है अपने विकास पे, जो कि होगा क्षेत्र पे विकास, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए विकास। तो मैं इतने बड़े बॉम्ब ब्लास्ट के साथ आई हूँ बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए, जो कोई पार्टी नहीं दे रही है। बड़े से बड़े लेवल के कोर्सेज जो 2-2 लाख 3-3 लाख के कोर्सेज हैं, जो एनिमेशन के कोर्सेज हो गए, वो हम अपने बच्चों को बिल्कुल मुफ्त में देंगे। फिर भी मुकाबला किससे रहा आपका और प्रचार में किससे ज़्यादा ताकत दिखाई आपने? देखिएगा, मैंने तो अपना पूरा फोकस किया है और बहुत मैंने अपनी जान लगाई है। मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बोलना चाहूँगी, अभी तक जितने लोगों का यहाँ पे प्रचार हुआ है ना, एक ने भी सीना ठोक के माइक लेके प्रचार करने की कोशिश नहीं करी। बड़े बड़े स्पीकर लगाने से कुछ नहीं होता, आप अपनी बात अपनी जो है जनता के पास लेकर तो आइए, जो आपके मुद्दे हैं वो आप अपने मुद्दे और बातें लिख करके तो दीजिए। बट परेशानी ये है कि इतने बड़े बड़े स्पीकर लेके इतनी बड़ी बड़ी रैली तो निकाल दी, लेकिन एक भी प्रत्याशी ने बात नहीं करी, एक भी प्रत्याशी जो है फोकस नहीं कर रहा है कि जनता चाहती क्या है। फिर भी एक सवाल ये आता है ना कि भाई प्रचार बड़े बड़ी पार्टियों की कर रही है, सब हक, सबका अधिकार है वोट मांगने का। बात ये आती है कि आपका मुकाबला किससे?
देखिएगा, मैं तो सबसे पहली चीज़ मांगूंगी कि जो मेरी पढ़ाई लिखाई है वो सबसे बेस्ट है, बिकॉज मैंने एमबीए किया है लंदन से, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट पार्ट, क्योंकि यहाँ पर चाहिए एक सबसे पहली बात है शिक्षक इंसान जो जो बिल्कुल शिक्षित हो, जिसके पास में अच्छी एजुकेशन हो, क्योंकि वही अच्छे से दिमाग लगा सकेगा और वही जितने बाकी के बाकी 69 प्रत्याशी हैं वो दिखा सकेगा कि विधायक का काम कैसे होता है, विधायक का काम कैसे होता है। अगर आप देख लीजिए, आप किसी भी प्रत्याशी से जाके पूछिए और पूछिए कि विधायक का काम क्या होता है, तो वो आपको सही से जवाब नहीं दे पाएंगे। हम यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे क्षेत्र के विकास की बात, हम बात करेंगे बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए बात, हम बात करेंगे हमारे जो बुजुर्ग हैं उनके इलाज की बात, हम बात करेंगे बच्चों की विवाह में अनुदान की बात। तो ये सारे मुद्दे हैं जो इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें कोई पार्टी नहीं लेकर आ रही है। ये छोटे छोटे सरकारी स्कूलों खोलने से कुछ नहीं होगा, मैं आपको सच बोलूँ, ये सरकारी स्कूल तो पहले भी खुले हुए थे। ये छोटे छोटे जो बस उन्होंने क्या किया, वाइट वॉश लगा दिया। रोहित मरोलिया जी ने हमें अपनी लाइफ के 5 साल दिया, लेकिन क्या किया आप ये बताइए। जितने भी चला गया पार्टी, राइट 8 विधायक छोड़ के चले गए, और आम जो है हमारी जो ये आपकी पार्टी है जो वहाँ पर जो है 8 के 8 विधायक चले गए। तो अब बताइए ना, तो फिर क्यों आप लोग जो है आम आदमी पार्टी को वोट करेंगे? नहीं वोट अपील है जनता से। देखिएगा, मैं ये अपील करना चाहूँगी, सबसे पहले तो जिनको भी आप वोट देते हैं ना, तो सबसे पहले आप उनका बैकग्राउंड चेक करिए। ऐसे नहीं कि पार्टी देख ली कि बीजेपी है कि आम आदमी है कि कांग्रेस है, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप फोकस करिए अपने कैंडिडेट पे। जिस कैंडिडेट में दम होगा, जो स्ट्रांग होगा, वही आगे बढ़ेगा। और मैं वो वुमेन एम्पावरमेंट लेकर के आई हूँ, जो जितने भी प्रत्याशी हैं उनको ये सच में दिखाऊंगी कि एक्चुअल में विधायक का काम कैसे होता है। क्योंकि अगर एक बार दिल्ली में किसी एक विधायक ने बढ़ चढ़ के अच्छे से काम करके दिखा दिया, तो जितने भी बाकी के कैंडिडेट्स हैं ना, उनको अपने क्षेत्र में विकास लाना ही पड़ेगा। क्योंकि जनता फिर समझ जाएगी कि ऐसे किसी भी अरे गहरे कैंडिडेट को वोट नहीं करना। वोट करेंगे तो पढ़े लिखे इंसान को, और जो दिमाग से काम करे, जो मेनली है दिमाग, जो सही से सोच विचार के काम करे, जो लॉ एंड ऑर्डर पे काम करे, जो क्राइम को बंद करे, जो महिलाओं को सम्मान दिलाए, जो बड़ी से बड़ी चीज़ों पे फोकस करे। चलिए, शुक्रिया बात करने के लिए। ये थी सरिता सिंह, जो के प्रत्याशी हैं भाई तिल्लोपुर विधानसभा से, सुरक्षित सीट है और आखिरी दौर है। अब चुनाव प्रचार समाप्त हो चुका है, मैं भी बिल्कुल आखिरी दौर में बात कर रहा हूं, और मुझे यही मालूम था कि भाई लगभग 6 से 7 प्रत्याशी हैं। मैंने कई लोगों से बात करने की कोशिश की, पर मुझे ज़्यादातर घुमा फिरा के यही बड़े बड़े पार्टियों के प्रत्याशी ही मिल रहे थे। एक बहुजन समाज पार्टी के भी प्रत्याशी है, इससे पहले कि मैं बता चुका हूं कि उनसे के पास ही मैं 2 बार गया, पर वही बचते नजर आए। तो कुल मिला के सरिता मिली है, तो सरिता ने खुल के बात भी की है। और हमारा काम भी यही है कि हम सभी प्रत्याशियों को वे जनता के बीच पहुँचा दें, क्योंकि ये लोग अगर जो है लोकतंत्र की लड़ाई लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं क्षेत्र मजबूत होता है। और मेरी अपील है जनता से कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें 5 फरवरी को, क्योंकि आपका वोट ही आपके क्षेत्र को मजबूत करेगा। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।